इसका भविष्यवाणी एकदम ठीक नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी का। एकदम एकदम पत्रा देखने वाला कोई एकदम जरूर गड़बड़ आदमी उनको मिला हुआ है। उनको पता नहीं है कि पत्रा में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री के फेस पे आप लोग 43 भी जीते नहीं तो वो भी नहीं जीतते। 2017 में जब करवा में शामिल हुए थे तो उन्हीं को मैंडेट मिला था। भाजपा कह रही है कि अगर कोई दिक्कत थी तो बोलते। मैंने कहाँ बोलते, जैसे आप फेसबुक पर बोल रहे थे, शराबबंदी की आलोचना कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी और मैं गवाह था, और आदरणीय सुशील मोदी जी आप तो उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। मैं तो उस विधानमंडल की बैठक में था जब नेता चुना गया था। आपने ये नारा लगाया था उस मीटिंग में कि नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। कौन कौन एजेंसी है तो आपको जनता दल यू नहीं पता चला? यही है जनता दल यू का जो हम करने वाले हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। हमारे साथ पूर्व मंत्री और प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। महागठबंधन की सरकार बन गई, अब जिसके खिलाफ में आप हमेशा रहते थे, आपके खिलाफ में वो राजनीति करते थे, अब आज एक साथ। दल के विधायक ही दल की पूंजी होते हैं, और मैं विधानमंडल की बैठक में था, माननीय सांसद भी थे। जो सूचनाएं प्राप्त हुई विभिन्न स्तरों पर वो चिंताजनक था। तमाम साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानकारी दिया कि साथ में रह के कैसे हमारा नुकसान हो रहा है, कैसे हमारे कार्यकर्ता परेशानी की स्थिति में है, और कैसे हमारे गवर्नेंस को चैलेंज कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए दुखद था। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, सब लोगों की उपस्थिति में। लेकिन भाजपा से क्या बात हो गई? भाजपा कह रही है कि अगर कोई दिक्कत थी तो बोलते। मैंने कहाँ बोलते, जैसे आप फेसबुक पर बोल रहे थे, शराबबंदी की आलोचना कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। अपने नेता के भावना के विपरीत काम कर रहे थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि शराबबंदी बेहतर फैसला है, साहसिक फैसला है। अब माननीय संजय जायसवाल जी का राजनीतिक प्रवचन हो रहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। एगो बिस्फी के विधायक हैं, उनको जानकारी है क्या क्या बोलते रहते हैं लोग। 1960 से शिक्षा विभाग का प्रस्ताव है कि, और ये यही का प्रस्ताव है। दूसरे राज्यों में, गुजरात के अंदर में भी छुट्टी होती है। लोग को जानकारी है नहीं, समाज के अंदर उत्तेजना फैला देना है, खुद से कुछ बोल करके समाज में। सुशील कुमार मोदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उन्होंने कहा कि महागठबंधन की ओर से राजद ने नीतीश कुमार को मात्र 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, हमने 5-5 बार बीजेपी की कृपा से मुख्यमंत्री बने। कोई एप्लीकेशन नहीं देने गए थे। माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी और मैं गवाह था, और आदरणीय सुशील मोदी जी आप तो उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। मैं तो उस विधानमंडल की बैठक में था जब नेता चुना गया था। आपने ये नारा लगाया था उस मीटिंग में कि नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया था एक अन्य मार्ग में, मैं गवाह हूँ उसका। इसलिए हमसे बच के मत जाइए। राजनीतिक बात जो बोलना है बोलिए, और मैं किसी के कृपा से नहीं बना हूँ। अरे हमारी ताकत, हमारा नेता का व्यक्तित्व तो इतना शानदार और जानदार है कि प्यार करिए या घृणा करिए, इनकार नहीं कर सकते हैं। हम जब चाहते हैं तो हमसे हर व्यक्ति मोहब्बत राजनीति में करने को तैयार होता है। इसके पीछे पूंजी हमारा कर्म है। मुख्यमंत्री के खिलाफ तो बीजेपी धरने पर बैठ गई है, बिहार भर में जाएगी। जनता से विश्वासघात आप लोगों ने किया है। 2020 में प्रधानमंत्री के फेस पे आप लोग 43 भी जीते नहीं तो वो भी नहीं जीतते। 2017 में जब करवा में शामिल हुए थे तो उन्हीं को मैंडेट मिला था। तो ये बात कान पकड़ के बोलिएगा ना राजनीति में जाके जनता के बीच में कि हमसे गलती हो गया। 2020 में हम नीतीश कुमार जी को समर्थन दिए। आपके पास सीबीआई, ईडी, इंटेलिजेंस, कौन कौन एजेंसी है तो आपको जनता दल यू नहीं पता चला? यही है जनता दल यू का जो हम करने वाले हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है। इतनी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी से कहाँ, लेकिन कोई एहसास नहीं हो पाया कि राजनीति में बदलाव की कौन सी पटकथा बिहार में लिखी गई है। मुख्यमंत्री इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था तो अमित शाह ने भी बात की थी, बीजेपी के कई बड़े अधिकारी ने, सुशील कुमार मोदी ने कहा, सभी लोगों ने बातचीत की और उनके मर्जी से जो है केंद्र में मंत्री बने। फिर ऐसे नीतीश कुमार जी असत्य नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। इस सब भ्रम में मत रहें, इस सब भ्रम में नहीं किसी को रहना चाहिए। और कौन किसके मर्जी से, यही है वो कारण है। सुविधा के अनुसार तर्क दे रहे हैं। माननीय संजय जायसवाल जी के उस बयान पर टिप्पणी कीजिए जो संजय जायसवाल जी ने कानून व्यवस्था और
बिहार के गवर्नेंस पर जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है, उस सवाल पर अपना नजरिया पेश करिए। ललन सिंह भी जदयू कार्यालय पहुंच गए हैं। अंतिम सवाल नीरज कुमार से और ले लेते हैं। एक अंतिम सवाल है, भाजपा विपक्ष में आ गई है, स्वाभाविक है कि आप पे आरोप लगाएगी, लेकिन जब ये आरोप आ रहा है कि आप लोग जब 20 में चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोगों ने ही नारा दिया था, और स्वाभाविक सी बात है लगातार ये चीज़ें आप कहते रहे हैं कि जंगल राज, भ्रष्टाचार के जनक हैं तेजस्वी यादव, अन्य चीज़ें, तो अब कैसे उन लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे 25 तक सरकार? देखा है ना सर, गवर्नेंस में समझौता किए हैं हम लोग कभी। तो इस सरकार में तेजस्वी के लोग अगर गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी? अरे कोई से हम अपनी पार्टी के विधायक को तो छोड़ते ही नहीं है ऐसे सवालों पर। भाई बिहार की जनता का मानक समझ लीजिए कि बिहार की जनता अब राजनीति में उस ढंग के का जो होता था सत्ता पोषित, वह नहीं संभव है। जनता की मानसिकता बदली है। जानता नीतीश कुमार जी ने ऐसा टेस्ट लगा दिया है लोगों को कि लोग अब रात में निर्भीक घूमना चाहेंगे, दिन में निर्भीक घूमना चाहेंगे। माँ बहनें निकल, और 2000 सरकार में अगर रहे भी तो हमारे गवर्नेंस को देख लीजिए, कानून व्यवस्था का डेटा। कहा तो जा रहा है कि लालू यादव की नीति को हर लोग पहचानते हैं, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हों, लेकिन सरकार तेजस्वी ही चलाएंगे। अब उनको ज़्यादा उनका अति भविष्यवाणी एकदम ठीक नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी का। एकदम पत्रा देखने वाला कोई एकदम जरूर गड़बड़ आदमी उनको मिला हुआ है। उनको पता नहीं है कि पत्रा में क्या होने वाला है। पत्रा देखता है ना पार्टी का कोई, ग्रह गोचर जो भी लोग देख रहे थे वो सही तरीका से नहीं देखे थे। अगर देखते तभी नतीजा नहीं निकलता उनका। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्रीय एजेंसी, इंटेलिजेंस, इनका पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सब फेल कर गया ना नीतीश कुमार जी के ब्रेन के सामने। समझ में आ गया ना कि नीतीश कुमार जी कौन सा व्यक्तित्व है। 24 के चुनाव में कौन सा ब्रेन लगेगा नीतीश कुमार का? अभी 24 है, हम लोग वही हाल में हैं जो जुलाई 2022 में कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव होगा, 25 में चुनाव होगा। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग रोज मेहनत करते हैं। भविष्यवक्ता वही लोग बने, आज ऐसा भविष्यवक्ता है कि उल्टे औंधे मुंह गिर पड़ते हैं हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज कुमार हैं। देखिए, पहली बार भाजपा से दूरी के बाद जो है तकरीबन कह लें कि 5 सालों बाद ये जो है सब कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई है, और नीरज कुमार एक बार फिर से ये चीज़ें कह रहे हैं कि भाजपा जिस तरह से काम कर रही है उसके साथ कोई सेटल नहीं हो सकता है, कोई सही से नहीं रह सकता है। साथ ही साथ नीरज कुमार ने ये भी कहा है कि महागठबंधन की सरकार जरूर बनी है, लेकिन कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो गलत करने वाले कोई भी लोग होंगे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बचेंगे नहीं, चाहे वो तेजस्वी के लोग ही क्यों न हो। तो दूसरी खबर भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। कैमरामैन अनिल के साथ धीरज शर्मा, पटना। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।